गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम थोड़ा जानकारी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक हमने डायग्राम बना रखा है जिसमें ये सिस्टम आपका गैसेस सिस्टम है, जिसमें आपको पता है एटम्स मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, लिक्विड में ही है, और ये लिक्विड बनना है थोड़ा आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और ये सॉलिड में बिल्कुल पास आ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, पिस्टन लगा है, पिस्टन में गैस भरी हुई है, सिस्टम में गैस है, ठीक है। अब इस सिस्टम में आपका लिक्विड फॉर्म है और इस सिस्टम में सॉलिड बन है। देखिए कैसा होता है, जब हम पिस्टन्स को प्रेस करते हैं तो ये गैस के अंदर जो पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं, जिसमें डिस्टेंस दूर दूर होती है, वो आपस में पास आ जाते हैं और पास आते हैं। जब पास आ जाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, गैस टू लिक्विड स्टेट में चला जाता है। ओके, नाउ फिर पिस्टन से प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद जो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर दूर थे वो पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल पास आ जाते हैं। ओके, इतना आ जाते हैं कि दो पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, तो उस केस में लिक्विड से वे ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉलिड में। तो ये प्रोसेस होता है चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर हम थोड़ा कम प्रेशर देंगे तो लिक्विड में, और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या चीज़ होता है? Evaporation, it is a surface phenomena in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी क्या कहते हैं, evaporation होता है, it's a surface phenomena होता है, ओके, जो liquid change to vapor, liquid change to vapor at any boiling point, below the boiling point, at below its boiling point, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उससे बिलो जो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है, वो सरफेस इस फिनोमेना होता है जिसके अकॉर्डिंगली लिक्विड जो है वेपर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के इफेक्ट होने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम बताना चाहेंगे। एक्सपोज सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी एंड चौथा विंड। एक्सपोज सरफेस एरिया, यदि मान लीजिए हम क्या कहते हैं एक पानी, इसमें पानी लेते हैं, ओके, लेवल इसका यहाँ पर रखा है, ठीक है, और जब हम इसको 2-3 किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जब हम उसको रखते हैं उसका लेवल नाप करते हैं, क्या लेवल मेज़र कर देते हैं, इसका लेवल मेज़र कर देते हैं, वाटर का लेवल कितना है। अब हम फिर नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो इसका नेक्स्ट टाइम जब देखते हैं इसका लेवल डाउन हो जाता है, इसका लेवल डाउन हो जाता है, दैट मीन्स इवेपोरेशन अकर्स, ठीक है। यानी जो थोड़ी बहुत जो वाटर लेवल कम हुआ है वो एवोपरेट होकर के बाहर चले गए हैं। तो सरफेस पे पड़ता है, इसका सरफेस फिनोमेना है, इस पर सरफेस पे टेम्परेचर पड़ता है और टेम्परेचर लिक्विड वेपर के रूप में बाहर चली जाती है, और इस केस में इसी कोई फिनोमेना के ये एक्सपोज सरफेस का एरिया क्लियर हो जाता है। ओके, अगर हम बात कर लीजिए, अगर हम एक इस तरह से एक कंटेनर लें और एक इस तरह से कंटेनर लें, ओके, इसमें हम 100 ml और इसमें भी 100 ml लिक्विड, क्या है इसमें भरा हुआ है, लिक्विड, ठीक है, 100 ml इसमें भी रखा है, 100 ml इसमें रखा है। अब इवेपोरेशन एक्सपोज सरफेस एरिया के कारण, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, दैट मीन्स ये देर से इवेपोरेट होता है। तो दैट इज़ द एक्सपोज सरफेस में एरिया दिखाया जाए तो इस तरह से कंडीशंस अप्लाई होती हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने खुले में उसको वाटर रखा हुआ है, ठीक है, वाटर रखा हुआ है, और ये एक बाउल है जिसको पूरा पानी आपके फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, ये क्या है, फ्रिज, ये फ्रिज है, और ये कंटेनर है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ
हमने लेवल डिफाइन कर रखा है, लेवल कितना है वाटर का। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर रखा है और ये क्या कहते हैं जो टेम्परेचर फ्रिज का टेम्परेचर था उस टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, यानी ये बाहर को जो रखा हुआ है कंटेनर वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है और जो फ्रिज के अंदर रखा है वो देर से एवापोरेट होता है। यानी कहने का मतलब है ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर का। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कहने का मतलब है आपको एयर में क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। विंड का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। विंड के फैक्टर अगर ज़्यादा तेज हवा चल रही होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ओके, एवापोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेशन का ही तो रीज़न होता है, तभी तो कपड़े सूख जाते हैं। क्या होता है, धूप में रखते हैं, डायरेक्ट सन की किरणें पड़ती हैं तो वाटर लिक्विड जो है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एवोपरेट होकर के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो विंड ज़्यादा तेज़ हो रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे और विंड कम तेज़ हो रही है तो कपड़े देर में सूखते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।